हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी हैं, इनसे बात करते हैं। बडौली जी, कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना बजट पेश किया, उस बजट को लेकर के किस तरह का बजट आपको लग रहा है? ये हरियाणा प्रदेश में 1966 के बाद अनेक सरकारों ने अपने बजट प्रस्तुत किए हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी की सरकार का ये पहला बजट और नायब बजट है। इस बजट के अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए हरियाणा में विकास की गति तेज हो, उन सब चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। और लाडली बहना योजना, जो एक ऐसी योजना जो हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी 2100 रुपये बहनों को देने की, उसको भी हमने मंजूरी दी। दूसरा, एक बजट में खास बात रखा गया कि मिशन हरियाणा 2047 की बात की, विकसित भारत विकसित हरियाणा की। इसमें ये बात कहा गया कि $1 ट्रिलियन की जीडीपी होगी, साथ में 50 लाख रोजगार का ख्याल रखा जाएगा हरियाणा में ही। तो इस तरह का बजट जो इतने बड़े पैमाने पे एक लॉन्ग टर्म गोल को लेकर के इसमें ध्यान रखा गया है, इस पे क्या कहेंगे? ये बजट में जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, इससे बड़ी संख्या में रोजगार देने का काम करेंगे। ये तो एक जो हम 10 क्लस्टर बनाने वाले हैं, एक क्लस्टर में जो 5000 युवकों को रोजगार मिलेगा, 50,000 तो उससे ही पूरे होंगे। लेकिन आप देखना 13 क्लस्टर इस प्रकार के हम बनाएंगे, हमारी योजना है और बहुत जल्दी से उस पर काम शुरू होगा। जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा 50 लाख युवाओं को रोजगार की बात, हम उससे ज़्यादा बढ़ते हुए रोजगार देने का। दूसरा, एक लाडो लक्ष्मी योजना की बहुत चर्चा रही। कल सदन में भी विपक्ष ने भी कई बार इस पे बात की कि 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने रखा हुआ है। क्या लगता है कि योजना किस दायरे में कब तक शुरू हो जाएगी, क्या रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में? ये मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनकी जो सरकार है, कर्नाटका में सरकार है, उनकी हिमाचल में सरकार है और पंजाब की सरकार ने भी इसी प्रकार का वायदा किया था, उन्होंने वो अपनी योजनाएं चालू नहीं की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार और नायब सिंह सैनी ने जो आज बजट में जो बात प्रस्तुत की है, उसके बजट का प्रावधान किया है और ये 5,000 करोड़ रुपए का तो रखा है। कितने भी पैसे लगे, बजट की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे की वजह से कोई योजना नहीं रुकेगी। दूसरा, एक खास बात देखा गया कि नई तकनीक के बारे में एक विस्तृत बात कही गई है। AI हो, डाटा साइंस हो, इसको लेकर के बजट में खास रखा गया। साथ में भविष्योन्मुख बजट हो, उसमें एक डिपार्टमेंट बनाने की बात की गई है जो कि भविष्य की क्या रूपरेखा रहेगी वो तय करेगी। इस तरह के कदमों को कैसे? हमारे जो नए युवा हैं, नए विचार के साथ और जो विकसित राष्ट्र हैं, उनमें किस प्रकार की योजनाएं हैं, उनसे भी अच्छी योजनाएं हम अपने देश में और प्रदेश में लागू करेंगे। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है और वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच है। धन्यवाद। तो ये प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, जिनका कहना है कि युवाओं और प्रदेश के नागरिकों के लिए के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं होंगी उनके विकासोन्मुख बजट ये बनाया गया हुआ है और कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा हरियाणा के लोगों को फ़ायदा होगा। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।